हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरियल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। व्हाट इज़ ट्रेजेक्ट्री? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, जिस पाथ को वो कवर करता है उस पाथ को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। जो ये पाथ है ये है ट्रेजेक्ट्री। दैट इज़ यहाँ से आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसको आपने प्रोजेक्ट किया और ये यहाँ पे गिरा। दैट इज़ इनिशियल पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जो उसने पाथ कवर किया उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। अब हमें इस पाथ की इक्वेशन निकालनी है। दैट इज़ हमें पहले से पता लग जाए कि कोई ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से फेंका गया है तो वो किस पाथ को फॉलो करेगा। दैट इज़ जब कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो उसमें क्या करते हैं, उसकी स्पीड हमें पता होती है रॉकेट की और उसका एंगल हमें नोन होता है, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री हम पहले प्री डिफाइन करते हैं ताकि हमें पता होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमने प्रोजेक्ट किया है स्पेस में, उसकी जो पाथ है वो प्री डिफाइन हो जाती है। पता लग जाता है कि वो इस पाथ से होके गुजरेगा। ओके, तो उसी पाथ की इक्वेशन निकाल लेते हैं ताकि एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट को पुट करें, साथ में ये एंगल पुट करें, इसकी स्पीड पुट करें, तो उससे हमें उसका एग्जैक्ट पाथ जो वो फॉलो करके जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी स्पेसशिप या कोई भी मिसाइल, वो हमें पता लग जाए। ओके, उसी को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। उसके पाथ को, उसकी इक्वेशन निकालेंगे अभी हम। नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ओके, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, आपने इसको इस डायरेक्शन में ऐसे प्रोजेक्ट किया, बट ड्यू टू ग्रेविटी जो उसकी पाथ होगा वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से। ओके, ये आपका इनिशियल पॉइंट है जब टाइम ज़ीरो था। जब टाइम ज़ीरो था, दैट इज़ जब ऑब्जेक्ट आपके हाथ में था, ये अपने इनिशियल पॉइंट पर था, उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी ज़ीरो, एक्स भी क्या होगा? ज़ीरो। लेकिन मान लीजिए इस पॉइंट पर आकर पहुंच गया, उस समय टाइम था टी, उसमें टाइम था टी, और उसने डिस्टेंस जो कवर किया, दैट इज़ जो उसकी रेंज थी, जो डिस्प्लेसमेंट थी, वो होगी उसकी एक्स। दैट इज़ उसने एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया। दैट इज़ इनिशियल पॉइंट से लेकर स्टार्टिंग एंड पॉइंट तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसको माना हमने एक्स, और टाइम लिया उसने टी। ओके, अब देखिए हमने वेलोसिटी दी थी इसको u। इस वेलोसिटी को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम रिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ पर थीटा होता है, ये थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये आपको नोन होगा कि आपने किस एंगल पर उसको प्रोजेक्ट किया है। जहाँ पर थीटा होगा वो होगा कोस थीटा, दैट इज़ यू कोस थीटा। जहाँ पर थीटा नहीं होगा वो होगा यू साइन थीटा। तो ये यू कोस थीटा, ये इसको सामने, दैट इज़ ये हॉरिजॉन्टल मूव करवा रहा है, दैट इज़ ये इसको आगे ले जा रहा है, और ये यू साइन थीटा ये इसको ऊपर ले जा रहा है। दैट इज़ जो ये पार्ट है इसका, ये है वाई, दैट इज़ यू साइन थीटा का कारण, और ये है एक्स, दैट इज़ यू साइन कोस थीटा का कारण। ओके, अब एक चीज़ सोचने की है यहाँ पर, हम इसको y की रिस्पेक्ट में निकालेंगे। दैट इज़ जो इक्वेशन निकालेंगे वो y की रिस्पेक्ट में निकाल कर, दैट इज़ y की फॉर्म में निकालेंगे x की रिस्पेक्ट में। इसका आंसर आपको कब मिलेगा? ऐसा क्यों किया? जब हम इस इक्वेशन को निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले निकालते हैं। देखिए इसको, टाइम ज़ीरो था तब डिस्प्लेसमेंट क्या थी? ज़ीरो। जब टाइम t हुआ डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी x। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना तो टाइम को इनटू कर देंगे वेलोसिटी में। वेलोसिटी क्या है? एक्स वाली, दैट इज ये हॉरिजॉन्टल वाली, यू कोस थीटा इनटू में टी। और टी क्या है हमारा? टाइम। इस टाइम को निकालना है, तो टाइम को निकालने के लिए इसको इससे के पास नीचे ले जाएंगे। तो टी की वैल्यू क्या आएगी? एक्स अपॉन में यू कोस थीटा। ओके, और x की वैल्यू दैट इज रेंज आपको पता होगी, थीटा आपको नोन होगा, ठीक है। थीटा नोन होगा, u आपको नोन होगी जिससे आपने उसको प्रोजेक्ट किया है, तो यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल पाओगे। तो ये हमारा t की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं हाइट, कितनी हाइट तक वो कवर करेगा, दैट इज़ उसका डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस निकालते हैं, ये वाला पार्ट। सो नाउ डिस्प्लेसमेंट कह लो या उसकी हाइट कह लो जो उसने कवर की है y एक्सिस में। सो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे
डिस्टेंस इज इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। यू कौन से वाले यू की बात करेंगे, जिसको ऊपर ले जाएगा वाई एक्सिस वाई डायरेक्शन में, वो कौन सा था, यू साइन थीटा। टाइम का फॉर्मूला क्या बनाया था अभी हमने, एक्स अपॉन में यू कोस थीटा प्लस 1/2 जी। ए की जगह क्या आएगा, माइनस जी आएगा, बिकॉज ये हमारी अर्थ की सरफेस है, इससे ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू माइनस में लेते हैं, दैट इज़ वो घटती है उस टाइम, तो माइनस का जी ले लिया हमने। और दोबारा टी की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन में यू कोस थीटा, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए यू से यू कैंसिल हुआ, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा टेंजेंट थीटा हो गया, एक्स के आगे ये एक्स एज इट इज़ आ गया, माइनस का 1/2 इंटू में जी, एक्स का स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारी इक्वेशन आ गई, प्रोजेक्ट जो हमारी इक्वेशन थी ट्रेजेक्ट्री की, ये वो है। अब ये देखिए हमने इसको y की रिस्पेक्ट में क्यों निकाला, देखो अगर यहीं से इसी इक्वेशन को y की फॉर्म में निकालें तो यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, दैट इज़ y, ये सारी चीज़ें उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें जो x है वो y और x दोनों की फॉर्म में मिलेगा फिर, ठीक है। जो इक्वेशन बनेगी देखो, इसको वहाँ ले जाएंगे तो y x हो गया ना एक साथ, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में आएगी, तो मैं जब x की रिस्पेक्ट में निकालेंगे y और x दोनों की फॉर्म में मिलेगी, लेकिन जब y की फॉर्म में निकाली है x और y की सिर्फ x की फॉर्म में मिली है इक्वेशन, ठीक है, इसलिए हमने y की फॉर्म में निकाला है इसमें, और साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है। क्लियरली फॉर वन वैल्यू ऑफ y वी हैव टू वैल्यूज़ ऑफ x, ऑब्वियस सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ, x की दो वैल्यू होंगी, ये सीखा है ना हमने। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज़ जिसकी पावर जितनी होगी, अगर पावर 3 होती तो इसकी 3 वैल्यू मिलती हमें, अभी 2 है तो हमें 2 वैल्यू मिलेगी इसकी, ठीक है। इसी कारण से हमने इसको y की रिस्पेक्ट में निकाला, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है हमारी, y इज इक्वल टू में x डॉट टेंजेंट थीटा माइनस का 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। जब कभी भी आपको किसी भी स्पेसशिप की, किसी भी सैटेलाइट की या किसी भी लॉन्च व्हीकल की पाथ निकालना है प्री, दैट इज़ किस पाथ से होके वो जाएगा, तो आपको उसकी रेंज दैट इज़ डिस्टेंस जहाँ से जहाँ तक आपको उसे पहुँचाना है, मान लीजिए आपको मून तक पहुँचाना है उसको ऑब्जेक्ट को, तो मून तक का डिस्टेंस दैट इज़ रेंज आपको पता होगी, थीटा किस एंगल पे आपने उसको प्रोजेक्ट किया है वो आपको नोन होगा, ओके। जी की वैल्यू नोन ही है, यू स्पीड आपको नोन होगी जिस स्पीड से आपने उसको फेंका है, सो सारी चीज़ें आपके पास नोन होंगी, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे आपको ये पाथ पता चल जाएगा कि वो किस पाथ से होकर जाएगा, ओके। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर 5th ऑफ फिज़िक्स।